हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5 एनएसओ ओलंपियाड प्रेप गाइड चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स पढ़ा था, जहाँ तक हमने रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स तक करा था। आज हम सीड डिस्पर्सल से स्टार्ट करेंगे। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ गो एंड वॉच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एमटीजी वर्कबुक के ओलंपियाड की सभी चैप्टर्स की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सीड डिस्पर्सल्स। Seed dispersal, the process by which the seed are scattered away from the parent plant is called dispersals. Seed need warmth of sunlight, water and space to grow. We know that plant grow करने के लिए हमें seed की ज़रूरत होती है। Seed dispersal एक plant रिप्रोडक्शंस कैसे होता है सीड डिस्पर्सल्स के बाय विंड। ठीक है, बहुत सारे मेथड है इसमें। डिस्पर्सल बाय वाटर, जर्मिनेट ऑफ सीड, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशंस। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें डिस्पर्सल बाय विंड। Seed dispersed by wind are usually light and have wings or hair on them. These seeds are easily carried away by wind. Example cotton, dandelion, heptach and madder. ये देखिए, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दे रखा है, डैंडलियन सीड और ये विंग्स दे रखे हैं। हवा में उड़ के अगर सीड कभी इन विंग्स से चिपक जाते हैं और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चल जाते हैं तो उससे भी न्यू प्लांट रिप्रोडक्शंस हो जाता है। ठीक है, सीड डिस्पर्सल बाय एयर। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। Plants growing in near water have fruits and seed that can float in water. Lotus fruits have a spongy and porous part which help in floating. Coconut has a thick fibrous coat helping in float away or far place also to protect from getting wet. This is coconut and lotus. नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग। एनिमल एंड ह्यूमन बींग के थ्रू कैसे होता है? एनिमल एंड ह्यूमन बींग ईट सम फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। वो फ्रूट्स खाते हैं और उनको फेंक देते हैं। विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। बर्ड्स स्वेलो सम सीड कम आउट अनचेंज, दे आर ड्रॉपिंग एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइन्स एंड गेट स्टक इन हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड कैरिड अवे। ये स्टिफ हेयर्स एंड ये हुक्स। सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन से कैसे होता है? फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज ब्लांस, पॉपी एंड पी, ग्रीनियम बीन एंड ब्रस्ट ओपन देयर आर राइप एंड ड्राई। जब वो सड़ जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं तो सीड गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, वो फूट जाता है। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशंस। ये देखिए, ये जब फूट गया तो इसके सीड बिखर गए और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ से न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ये पॉपी सीड्स हैं और ये पी। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो इनटू सीडलिंग. एयर, वाटर एंड वार्मथ आर needed for germinate. A seed need oxygen to obtain energy and cotyledons. It needs water to soften the seed coat so the baby plant can come easily and change the store food in cotyledons in a soluble form for the embryo can use it. Warmth of sunlight is essential for growth and the seed become active. Embryo start growing downwards at tiny root of radicle. आप ये डायग्राम अच्छे से देखिए। पहले हमारा ये क्या हुआ? सीड हुआ, उसके बाद सीड थोड़ा ग्रो होता है, सीडिंग बोलते हैं। फिर उसमें बेबी प्लांट आता है, उसको प्लूमूल बोलते हैं, ये जो है ना यहाँ पे। और फिर वो प्लांट क्या हो जाता है? यंग प्लांट। जैसे स्टेजेस पे बेबी बॉर्न होता है, फिर टीनेज, चाइल्ड, ऐसे अडल्ट, तो ऐसे ही क्या होता है? सीड का भी जर्मिनेट होता है। थिनर टाइनी शूट और अ प्लूम्यूल ग्रो अपवर्ड्स, द रेडिक्यूल फॉर्म द रूट सिस्टम एंड द पॉलीम्यूल फॉर्म द शूट सिस्टम ऑफ द अडल्ट प्लांट. एज दे डिसअपेयर द सीडिंग ग्रो टू बिकम अ यंग प्लांट. फर्स्ट सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ये हमने सेल्फ टेस्ट रोज, स्वीट पोटैटो, हिबिस्कस एंड मोनगिला। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वीट पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू द गिवन फिगर 1 and 4, अरेंज देम द करेक्ट सीक्वेंस। जैसे अभी हमने सीड जर्मिनेट वाला प्रोसेस पढ़ा था, तो उसको करेक्ट सीक्वेंस, पहले सीड होगा, then second, third and fourth. The correct answer is option A.
Question number 3. Seed of plant X are a light and have wings on them. Plant X could be. Seed of plant X है कोई और वो बहुत light है, उसके wings on them. Plant X could be. वो क्या होगा? The correct answer is Hyptage. Option D is the correct answer. Select the option in which two monocot seeds are placed. Question number 4. The correct answer is wheat and rice. Which of the following are needed by seed of germinate? Air, warmth, water, all of these. The correct answer is all of these. नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. प्लांट आर ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. जब बहुत ही बल्क में, मतलब कि ग्रोइंग लार्ज स्केल पे हम क्रॉप्स को उगाते हैं जो हमारा कंट्री में यूज़ होता है, जिसको फीड, ठीक है, तो वो लार्ज स्केल में लेंगे तो वो क्या हो गया हमारा एग्रीकल्चर. द प्लांट ऑफ वन काइंड दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड और कॉल्ड क्रॉप्स. और अगर एक ही तरह की खेती हम एक लार्ज क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन में हम उसको कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा क्रॉप. अब क्रॉप भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, वीट, मेज, राइस एक्सेट्रा. वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स, शुगर कैन, एप्पल एंड ऑरेंज, अनियन एक्सेट्रा. ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर. फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती है हमारी? जूट, कॉटन एक्सेट्रा. प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा. डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. तो हमें याद रखना है कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में होती है. फर्स्ट है राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच ग्रो इन विंटर सीजन. मोस्टली राबी क्रॉप्स जो ग्रो होती है वो विंटर सीजन में होती है, नवंबर टू अप्रैल. फॉर एग्जाम्पल राबी क्रॉप के अंदर वीट आता है, रेडिश, कैबेज, मस्टर्ड, ग्राम, पी. राबी इन अरेबिक मीन्स स्प्रिंग. दिस क्रॉप्स आर यूजली हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग. और उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है? स्प्रिंग में. नेक्स्ट आता है आपका खारिफ क्रॉप. द क्रॉप विच आर शो विद द अराइवल ऑफ मानसून. जब मानसून आने वाला होता है तब. एंड ग्रो इन मानसून सीजन जून टू अक्टूबर. उसको क्या बोलते हैं हम? खारिफ क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज एक्सेट्रा. खारिफ इन अरेबिक मीन्स ऑटम. दिस क्रॉप्स आर यूजली हार्वेस्ट इन ऑटम. नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर करने के लिए भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. द वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज. फर्स्ट है ये स्टेजेस है, ठीक है. फर्स्ट स्टेज है आपका प्लगिंग. सेकेंड स्टेज है आपका, फर्स्ट है बिफोर द सीड्स आर प्लांटेड द सॉयल ओवर द एंटायर फील्ड हैज़ टू बी लूजन. दिस इज़ कॉल्ड प्लगिंग. जब भी हमें क्रॉप्स उगानी है पहले हम पूरे सॉइल को क्या करते हैं? लूजन करते हैं. किसके थ्रू? ट्रैक्टर के थ्रू. दिस इज़ कॉल्ड प्लगिंग. देन इसको मैनुअली किया जाता है प्लग और मैकेनिकल प्लग बाय यूजिंग ट्रैक्टर. उसके बाद हम पूरी खेती में मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं. इट इज़ डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये इसलिए करते हैं ताकि जो सॉइल है वो फर्टिलिटी हो जाए, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हों. मैन्यूर लाइक काउ डंग एक्सेट्रा और केमिकल फर्टिलाइज़र आजकल यूज़ होता है. Superphosphate and urea and other to soil to make rich in minerals. It's safer to use manure instead of chemical fertilizer. नेक्स्ट स्टेज है आपका सोइंग. आपने क्रॉप को प्लगिंग कर लिया, उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर डाल दिया, उसके बाद आता है सोइंग. उसके अंदर आप बीज बोते हो. ओनली हेल्थी सीड्स आर सेलेक्टेड टू सोन टू ग्रो हेल्थी प्लांट्स. सीड्स आर टू बी स्पेस्ड प्रॉपरली ग्रोइंग and should not be shown too deep in the soil. Sowing can be done by hand by using the seed drill. देखिए जैसे पिक्चर में पर्सन सीड ड्रिल कर रहा है, इसकी क्या कर रहा है? सोइंग. आफ्टर दैट सोइंग देन नेक्स्ट स्टेप इज इरीगेशन. व्हेन सीड आर सोन न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग द फील्ड हैव टू इरीगेट इट. आपको उसमें वाटर देना है, प्रॉपर इरीगेशन करना है. मीन्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड द राइट टाइम. वाटर फॉर इरीगेशन, विदाउट पानी के तो सीड ग्रो नहीं होगा ना. Delivers all the field of irrigation canals, tubers and pumps operated by electricity, petrol, diesel, etc. ये देखिए इस पिक्चर में ये इरीगेशन हो रहा है. ओलंपियड बाइट सेड मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन इन्वॉल्व स्प्रिंकल सिस्टम. अभी मॉडर्न मेथड है, अभी स्प्रिंकल सिस्टम आ गया है. स्प्रिंकल मतलब यहाँ पे एक पाइप टाइप होता है और ये पूरे में ऐसे पानी फैल जाता है, राइट.
वो क्या करता है, ड्रिप इरिगेशन करता है। ड्रिप टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्स इन सम प्लेसेस। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब विच सप्लाई वाटर प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप द मिनिमाइज द वेस्टेज। पाइप ऐसे खुला छोड़ देते हो तो पानी का वेस्टेज होता है, इसलिए वो छोटे छोटे स्प्रिंकल्स लगा देते हैं जहाँ पे ड्रिप इरीगेशन हो जाता है और पानी भी सेव होता है। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, आफ्टर दैट द सारे इरीगेशन, सोइंग, प्लंगिंग ये सब करने के बाद हमारा होता है हमें अपने क्रॉप्स को बचाना है। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल बाय फेंसिंग। हम यहाँ खेतों के बीच में ऐसे फेंसिंग खड़ा कर देते हैं, राइट, बाउंड्री मतलब कि। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स करते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे। एंड स्प्रे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इनसाइड लाइक लॉकस्ट, कैटरपिलर, ग्रास होपर एक्सेट्रा, पेस्ट लाइक रैट, मोल्स एक्सेट्रा। इट इज़ बेटर टू पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मेड फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम सच एज नीम rather than using chemical ones. Weeds that grow the main crop should be pulled out from the field as they complete the main crop of nutrition. Farmer also scare crow in their field to protect crop from birds. ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रेसिंग कर रहे हैं। हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसको सफाई कर रहे हैं। ये लेडी क्या कर रही है, विनोइंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कि खेती उग गई है, अब उसको आपको निकालना है रूट से, राइट। एज द क्रॉप मैच्योर दे आर रेडी टू बी कट डाउन। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो वो रेडी होती है उनको कट करने के लिए। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग मेथड। अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, एग्जाम्पल एप्पल, एंटायर प्लांट, शुगर कैन, फ्लावर्स, जैस्मिन, wheat, sweet potato are harvesting is done by hand by using sickle or using machine harvesters, right। ये बंदा जो कर रहा है ये हार्वेस्टिंग कर रहा है। थ्रेशिंग एंड विनोइंग आफ्टर क्रॉप, जब हमने क्रॉप ले ली तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देते हैं, जो अच्छी क्रॉप्स है उनको रख लेते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय बीटिंग द स्टेम अगेंस्ट एंड हार्ड सरफेस कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज ऑल्सो डन बाय थ्रेसर। ये भी मशीन से होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशर। ये देखो ये मशीन से कर रहे हैं इस पिक्चर में, और ये लेडी हाथ से अपने आप कर रही है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ ग्रोन फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड विनोइंग। इट इज़ डन बाय लेटिंग ग्रेन्स फॉल्स। इससे क्या होता है, ये एक ऐसे हाइट पे खड़े होते हैं और क्रॉप्स को झाड़ते हैं। मान लो जैसे गेहूं है तो गेहूं एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, मिट्टी कंकड़ है, वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। आफ्टर दैट जब हमने साफ़ सफाई कर ली तो अब क्या है हमारा, स्टोर करने का, उनको सेव करके प्रिजर्व करके रखने का। फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, दे हैव क्विकली ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट, बट सीरियल्स, पल्सेस स्टोर इफ दे स्टोर इन ड्राई एंड क्लीन कंटेनर। इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अ सैक ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड स्टोरेज कंटेनर फॉर ग्रेन्स। सैक मतलब बोरी। Most of the grains are used as a food as some are kept as seed to be planted to the next season. कुछ होते हैं क्रॉप्स फूड होते हैं जिनके सीड्स को रख लेते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए उसमें सोइंग करने के लिए। बट दिस ग्रेन शुड बी ग्रेन अगेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, फॉर दिस आर समटाइम फॉर्गुमेंटेड एंड सोटेड इन द सिलोस, जूट बैग्स एंड मेटालिक बिन्स। नेक्स्ट है आपका सेल्फ टेस्ट 3। क्वेश्चन 1, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेज। Select the incorrect statement. The correct answer is option A. Separating the grain from the chaff can be done by winnowing. Option C. क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू द गिवन पिक्चर। इसमें क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू स्टोर ग्रेन, स्टोर ग्रेन के लिए जूट बैग, मेटालिक बैग, सिलोस। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। हम ये तीनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन हेरिटेज। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।